नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। साउथ कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में 25 जून की रात को 3.5 घंटे तक एक छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया। छात्रा की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें इस बात की पुष्टि हुई है। जो सबूत अब तक मिले हैं उसमें भी इस बात की पुष्टि हुई है कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है। न सिर्फ उसके साथ इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया, उसे हॉकी स्टिक से बेतहाशा मारा गया, उसके जिस्म पर खरोच के निशान मिले हैं, नाखून से खरोचे गए हैं और बुरी तरह से उसे प्रताड़ित किया गया है। उसने बताया पुलिस को कि वो रोती गिड़गिड़ाती रही लेकिन उसे छोड़ा नहीं गया। और जिन आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया है पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ये 3 इसमें मुख्य आरोपी है, चौथा इसमें गार्ड है क्योंकि गार्ड रूम में ही इस घटना को अंजाम दिया गया, रेप उसका किया गया और गार्ड को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया, यानी चौथी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। 3 जो मुख्य आरोपी हैं इसमें, सबसे पहला और सबसे मेन जो मास्टरमाइंड है वो है मनोजीत मिश्रा, मुख्य आरोपी, 31 साल इसकी उम्र है। जैब अहमद 19 साल जिसकी उम्र है और प्रमित मुखर्जी 20 साल जिसकी उम्र है। जैब और प्रमित उसी कॉलेज के छात्र हैं जबकि मनोजीत उस कॉलेज से पढ़ चुका है, वहाँ का छात्र नेता रह चुका है और अभी भी बहुत सक्रिय उस कॉलेज में रहता है। आज से 10 साल पहले 2010 या 12-13 साल पहले 2012 में वहाँ का वो यूनियन सेक्रेटरी रह चुका है और अभी भी नियमित तौर पर वो कॉलेज में दिखाई देता है। एक मिडिल क्लास फैमिली से मनोजीत मिश्रा जो इस गैंगरेप का मुख्य आरोपी है वो आता है। तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद से उसने राजनीति में एंट्री की थी और 2012 में स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी रह चुका है। कॉलेज में उसे लोग पावर सेंटर के नाम से जानते हैं क्योंकि उसका दबदबा था, वो लंबे समय से छात्र राजनीति करता आ रहा है और अच्छा खासा प्रभाव उसका उस कॉलेज में था। लेकिन वहाँ की जो पढ़ने वाली छात्राएं हैं वो ये बताती हैं कि वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करता था। वो लड़कियों को छेड़ता था, उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहता था, उन्हें झांसा देता था कि अगर वो उसकी बात मानेंगी, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी तो वो उन्हें राजनीति में भी एंट्री दिलाएगा, अच्छा पद दिलाएगा राजनीति में और साथ ही साथ उन्हें एग्ज़ाम में भी नंबर ज़्यादा दिलाएगा। और इसी तरह की बहुत सारी शिकायतें उसके खिलाफ आ चुकी हैं। 20 से ज़्यादा लड़कियों ने उसके खिलाफ शिकायतें की हैं। भ्रष्टाचार का आरोप भी मनोजीत मिश्रा पर लग चुका है और उसका जो इतिहास है वो इसी तरह का रहा है, आपराधिक रहा है। लेकिन उसकी किसी बड़े नेता से अच्छी बातचीत है टीएमसी की और यही वजह है कि उस पर अब तक कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। और यही वजह है, अगर पहली शिकायत पर, दूसरी शिकायत पर, इस तरह की शिकायतों पर पहले कार्रवाई की गई होती तो हो सकता है कि इतने बड़े घटना को अंजाम उसने नहीं दिया होता, इस बारे में सोचा भी नहीं होता। लेकिन छोटी छोटी कई सारी शिकायतों को नज़रअंदाज जब किया जाता है तो इस तरह का बड़ा आरोपी, एक बड़ा क्रिमिनल निकलकर सामने आता है। ठीक मनोजीत मिश्रा के साथ वही हुआ, पहले भी कई शिकायतें लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। मनोजीत फिलहाल अलीपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करता है और साथ ही साथ इस कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता है। नॉन टीचिंग स्टाफ है और फिलहाल कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसे संभाल रहा था। कॉलेज में टीएमसी से जुड़ा काम भी वो संभाल रहा था। तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद में साउथ कोलकाता का यूनियन सेक्रेटरी भी मनोजीत मिश्रा है और मनोजीत मिश्रा की गिरफ्तारी इस घटना के अगले ही दिन शाम 7 बजे हो गई थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, उसका मोबाइल फ़ोन पुलिस के पास से जब्त कर लिया गया है। ये मुख्य आरोपी है और ये उसकी हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड है कि किस तरीके से एक ऐसा छात्र नेता जो जब उस कॉलेज में गया पढ़ाई करने, धीरे धीरे राजनीति में कदम रखा लेकिन उसका गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। जब उसने गलत फ़ायदा उठाना शुरू किया, लड़कियों को उसने परेशान करना शुरू किया, टॉर्चर करना शुरू किया, उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा, उसके बावजूद भी, कई शिकायतों के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और यही जो सबसे बड़ी समस्या हमारे देश के, छोटी छोटी जो पेटी क्राइम्स होते हैं उस पर जब ध्यान नहीं दिया जाता उसके बाद इस तरह का एक बड़ा क्रिमिनल निकलकर सामने आता है जो इस तरह की बेहद ही घटिया वारदातों को अंजाम देता है। गैंगरेप, एक लड़की, एक कॉलेज की छात्रा जो वहाँ पढ़ाई करने गई है, उसके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। दूसरा आरोपी जैब अहमद है जो इस पूरे मामले में दूसरा आरोपी है। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज का फर्स्ट ईयर का छात्र है और महज 19 साल उसकी उम्र है। ये टॉप्सिया का रहने वाला है और एक साधारण फैमिली से आता है। उसका बैकग्राउंड कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है। 2024-25 में उसने कॉलेज में एडमिशन लिया और धीरे धीरे जो कॉलेज यूनियन है, जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है, छात्र नेता जो वहाँ पर बनते हैं, जिस तरह से वो काम करते हैं उसमें धीरे धीरे उसने दिलचस्पी लेना शुरू किया और उसमें हिस्सा लेता गया।
हालांकि वहाँ पढ़ने वाले छात्र ये बताते हैं कि जैब अहमद एक बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का है, और लेकिन क्योंकि वो शांत स्वभाव का है, दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता है, उनके प्रभाव में आ जाता है। तो हो सकता है कि मनोजीत मिश्रा के इन्फ्लुएंस करने से वो उसके साथ गया हो और इस तरह की घटना को अंजाम देते वक्त वो वहाँ पर था। हालांकि उसका अभी तक का कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और ना ही पहले उस पर कोई इस तरह की कार्रवाई, कोई शिकायत उस पर की गई है। कॉलेज यूनियन की अलग अलग एक्टिविटीज़ के दौरान ही उसकी मुलाकात मनोजीत मिश्रा से हुई थी, जिससे कि उसकी नज़दीकी उसके साथ बढ़ी। और मनोजीत मिश्रा के ठीक जब उसकी गिरफ्तारी हुई, उसके ठीक 15 मिनट बाद 26 जून को ही जैब अहमद को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया है। इस पूरे मामले में तीसरा जो आरोपी है वो है प्रमित मुखर्जी, जिसे प्रमित मुखोपाध्याय उसका नाम है। कोलकाता ही लॉ कॉलेज में वो सेकेंड ईयर का छात्र है और वहीं का रहने वाला है। उसकी उम्र भी महज 20 साल ही है। प्रमित भी बाकी दो आरोपियों के कंपैरिजन में बहुत लो प्रोफाइल है। हालांकि जो मनोजीत है वो बहुत हाई प्रोफाइल है। दूसरा आरोपी जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से आता है और ये बहुत ही लो प्रोफाइल छात्र है। वो कॉलेज की राजनीति में भी सक्रिय नहीं था, लेकिन एक खास ग्रुप से उसकी नज़दीकी बढ़ी। कई बार आप देखते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग कोई ग्रुप होता है, उसके इन्फ्लुएंस में आके कई छात्र जो है उनके पास चले जाते हैं और उनसे बातचीत शुरू हो जाती है। ठीक ऐसा ही प्रमित के साथ भी हुआ। वो बहुत ही लोअर क्लास फैमिली से आता है और उसके दोस्त बताते हैं कि बहुत ही शांत और एक एवरेज स्टूडेंट है। इस तरह की किसी भी घटनाओं में कभी वो नहीं रहा है। इससे पहले कोई भी उसका भी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया गया है। लेकिन हाल के दिनों में मनोजीत और जैब के साथ अक्सर छात्रों ने उसे देखा है और यही वजह है कि इस पूरी घटनाक्रम में भी वो शामिल रहा है। पुलिस ये पता लगाने की भी कोशिश कर रही है कि क्या उस पर कोई दबाव डाला गया था, क्योंकि वो बहुत शांत है, बहुत लोअर क्लास फैमिली से आता है, तो कहीं उस पर दबाव बनाकर तो उसे इस घटना में शामिल नहीं किया गया। हालांकि आरोपी वो है, उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और 27 जून को उसे गिरफ्तार किया गया, यानी कि इन दोनों की गिरफ्तारी के अगले दिन पुलिस ने उसे उसके घर से ही गिरफ्तार किया। उसका भी मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया है और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। इन तीनों आरोपियों का ये बैकग्राउंड था। ये देखिए, जिस छात्रा के साथ इन्होंने गैंगरेप किया है, 2 आरोपी उसी कॉलेज में पढ़ते हैं। एक आरोपी उस कॉलेज से पढ़कर निकल चुका है, छात्र यूनियन का हिस्सा है और बहुत एक्टिवली राजनीति में रहता है। एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करना, वहाँ पर अच्छे दोस्त बनाना और पढ़ाई के दौरान बाकी लोगों से मिलना, इसमें कुछ गलत नहीं होता है। लेकिन इस तरह के अगर आपकी संगति, आपके आसपास के लोग ऐसे हैं और अगर आप इन्फ्लुएंस होकर किसी तरह की घटना को अंजाम देते हैं, तो आपको भी उतना ही आपको सज़ा मिलेगी जितना बाकी आरोपियों को मिलेगी, जो मेन मास्टरमाइंड को मिलेगी। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस जो है वो जाँच कर रही है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि एक लड़की जिसके साथ गैंगरेप हुआ, 24 साल उसकी उम्र है, 25 तारीख की पूरी घटना है। और इसके बाद उसने पुलिस को शिकायत भी की। फ़ौरन उसने अपने पिता को कॉल किया और बताया कि उसके साथ इस तरह की चीज़ें हुई हैं। और जब से ये एफआईआर दर्ज कराई गई है, उसके परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है कि एफआईआर को वापस लिया जाए। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे था, क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट आई है वो वाकई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाने वाली है। कॉलेज जहाँ पर पढ़ने जाते हैं, अपना करियर बनाने जाते हैं, बहुत ही उम्मीदों के साथ जाते हैं। सभी के पेरेंट्स बहुत ही उम्मीदों के साथ भेजते भी हैं, विश्वास के साथ कि कॉलेज में वो पढ़ाई करके कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन कॉलेज की जो सुरक्षा है, कॉलेज प्रशासन की जो अवेयरनेस है, उसको देखते हुए अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो बहुत दुख होता है। इससे पहले भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से रेप हुआ, मर्डर हुआ, उसके बाद इस तरह की घटना फिर से होना अपने आप में सुरक्षा व्यवस्था पर, स्पेशली कॉलेज में सुरक्षा पर बहुत बड़ा सवाल उठाती है। क्योंकि हम अगर कोई भी स्टूडेंट कॉलेज जाता है तो वो कॉलेज प्रशासन और उनके सुरक्षा के भरोसे ही जाता है। हर जगह सीसीटीवी कैमरेज होने चाहिए, सुरक्षा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और ख़ासकर तब जब एक बार इस तरह की घटना जो है वो हो चुकी है। हुआ ये था कि 25 जून की दोपहर 12 बजे वो छात्रा जिसके साथ गैंगरेप हुआ, वो एक कॉलेज में फॉर्म भरने गई थी। फॉर्म भरने के बाद वो यूनियन रूम में बैठ गई, जहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। वहाँ पर और भी स्टूडेंट्स थे जिससे वो बात करने लगी। तभी कॉलेज में टीएमसी छात्र परिषद का अध्यक्ष, जिसका नाम मनोजीत मिश्रा है, वो वहाँ पर पहुँचा, क्योंकि वो वहाँ पर एक अच्छा खासा दबदबा रखता है, लोग उसकी बातें सुनते हैं। स्टूडेंट्स जो है उससे बात करने लगे और उसने छात्रा ने बताया कि क्योंकि उसका दबदबा अच्छा है, उसने उसे भी महिला सेक्रेटरी का पद दिलवाया था। जब वहाँ पर वो
4 बजे के आसपास वो स्टूडेंट जो है कमरे से निकलने लगे, बाकी के लोग, तो छात्रा भी वहाँ से निकलने लगे। लेकिन तभी जब वो मेन गेट की तरफ जा रही थी तो उसे उसके कोई दोस्त मिल गई और वो बात करने लगी। ये प्रोसेस चलता रहा, वहाँ पर आपस में सभी स्टूडेंट एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, आते जाते हैं। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद ही लगभग 7:30 बजे के करीब ये तीनों आरोपी जो हैं उस छात्रा को गार्ड रूम की तरफ ले जाते हैं, उसके साथ ज्यादती करते हैं। और इसकी वजह यह है कि उसने प्रपोज किया। मनोजीत मिश्रा ने इस छात्रा को कहा वो उससे शादी करना चाहता है, उसकी गर्लफ्रेंड भी है लेकिन वो उससे शादी करना चाहता है। छात्रा ने साफ तौर पर मना कर दिया कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती है और ये बात उसे नागवारा गुजरी और इसी वजह से उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। उसने उसके साथ रेप किया। उसके जो 2 साथी थे वहाँ पर वो उसका वीडियो बना रहे थे। उसे ब्लैकमेल किया गया कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया तो उसके परिवार को, उसके जान पहचान वालों को या उसका जो खास दोस्त था उसे जान से मरवा देंगे। एफआईआर नहीं लिखवाने की भी धमकी दी गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद वो जब वहाँ से निकली तो फ़ौरन ही उसने अपने पिता को फ़ोन किया और पुलिस के पास वो लोग गए। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान छात्रा ने बताया कि वो उनके सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, कहती रही कि उसे छोड़ दे, लेकिन उन लोगों ने उस पर ज़रा भी रहम नहीं किया। उससे सांस नहीं लिया जा रहा था, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। हालांकि बाद में बहुत रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने उसे मेडिकल रूम से लाकर एक इन्हेलर दिया क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रही थी और उसे हॉकी स्टिक से मारा। उसके जिस्म पर खरोचने के निशान, नाखून के निशान, जख्म के निशान है और वो ये निशान बता रहे हैं कि कितनी दरिंदगी के साथ उसके साथ इन तीनों ने गैंगरेप किया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ये तीनों आरोपी हैं और अब चौथा गार्ड भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आज की मनीषा मिस्ट्री में इतना ही। आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि इस तरह की घटनाएं जब हमारे देश में होती है, खासकर स्कूल, कॉलेजेस, इन सब जगहों पर जहां बहुत ही एक विश्वास के साथ कोई भी छात्र छात्राएं जो जाते हैं कि एक सेफ्टी होगी, कॉलेज प्रशासन है, उनके सीनियर्स हैं, वो उनकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो वाकई दिल को बहुत दुख पहुंचता है। इस पूरे मामले में जांच अच्छे से होनी चाहिए। आरजी कर जैसा केस फिर से एक बार, और ऐसे में बहुत बड़ा सवाल ये कॉलेज प्रशासन पर, छात्राओं की सुरक्षा पर और वुमेन सेफ्टी पर। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।